स्पेशल में खासतौर से हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, जो आज से 2 दिनों तक बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसदों की क्लास लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बीजेपी सांसदों की क्लास लेंगे। बीजेपी के 187 सांसद पहली बार लोकसभा में चुनकर आए हैं और बीजेपी सांसदों को संबोधित करेंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी फरीदाबाद के सूरज कुंड पहुंच चुके हैं और यहां पर उनकी 2 दिनों की ये बैठक होगी नवनिर्वाचित सांसदों के साथ, ताकि किस तरह का आचरण उन्हें जनता से करना है, किस तरीके का संवाद उन्हें जनता से करना है और साथ ही साथ सांसदों के क्या अधिकार होते हैं, इन तमाम बातों की जानकारी खुद नरेंद्र मोदी इन नवनिर्वाचित सांसदों को देंगे। संसद व सांसद के अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी ऐसे सांसदों को नहीं है जो पहली बार जीतकर संसद में पहुंचे हैं और ऐसे सांसदों को ट्रेन करने के लिए बीजेपी ने सूरजकुंड में ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया है, जिससे कि संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलने में नए सांसदों को दिक्कत ना हो। ट्रेनिंग कैंप का यह कार्यक्रम 2 दिनों का होगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले भाजपा सांसदों की पाठशाला में नरेंद्र मोदी पहले दिन आधे घंटे में साथियों को संसद की मर्यादा, नैतिकता और कामकाज के तौर तरीकों का पाठ पढ़ाएंगे। तो आपसे कुछ ही देर पहले नरेंद्र मोदी सूरजकुंड पहुंचे हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार वहां पर मौजूद है। पहले देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। बीजेपी के नए सांसदों को प्रशिक्षण देने के लिए आज सूरजकुंड के राजहंस होटल में 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा की वजह से हमें दूर रखा गया है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए एसपीजी के घेरे में नरेंद्र मोदी होते हैं, तो इसलिए खास इंतजाम है, इसलिए थोड़ा दूर रखा गया है मीडिया को। लेकिन सबसे बड़ी बात कि 170 लोकसभा के नए सांसद हैं जो कि बीजेपी से चुने गए हैं। इसके अलावा 25 राज्यसभा के नए सांसद हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे, जिन्हें समझाया जाएगा, उन्हें बताया जाएगा कि संसद के भीतर, संसद के बाहर किस तरह की उनकी भूमिका होनी चाहिए, किस तरह से उन्हें समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी आज दोहरी भूमिका में नजर आएंगे। आज वो टीचर भी दिखेंगे और इसके अलावा स्टूडेंट की भूमिका में भी होंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद पहली बार के सांसद हैं। और शुरुआत जब होगा तो वो एक टीचर की भूमिका में नजर आएंगे, जब वो सांसदों को समझाएंगे, बताएंगे उनके कामकाज को लेकर। तो दूसरी तरफ जब राजनाथ सिंह ये समझाएंगे, ये बताएंगे सांसदों को कि किस तरह से कामकाज करना है संसद के भीतर, तब वो एक स्टूडेंट के रूप में राजनाथ सिंह को सुनेंगे। तो इसका मकसद दरअसल ये है कि कैसे सांसद जो है, जो पहली बार सांसद चुने गए हैं, वो संसद के भीतर कैसे हो। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये राजहंस होटल का ये इलाका है। हालांकि पूरा सुरक्षा की वजह से कॉर्डन ऑफ किया गया है, बहुत दूर ही रोका गया है, लेकिन यहाँ पर 2 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें शुरुआत तो मोदी और राजनाथ करेंगे। इसके बाद सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू जैसे लोग यहाँ पर प्रशिक्षण देंगे, लोगों को बताएंगे कि संसद में किस तरह से रहना है। इसके अलावा कल जो रविवार का दिन है, उस दिन प्रकाश जावड़ेकर मीडिया को लेकर बताएंगे कि मीडिया को किस तरह से हैंडल करना है। इसके अलावा पीयूष गोयल बताएंगे कि सोशल मीडिया में किस तरह से कामकाज करना है, कैसे सोशल मीडिया को अपने आप को रखना है। इसके अलावा अंतिम समय में, अंतिम दिन कल जो शाम 4 बजे मार्गदर्शन होगा लाल कृष्ण आडवाणी का, तो इसके जरिए सांसदों को प्रशिक्षण दिया जाएगा कि संसद में कैसे काम करना है, कैसा व्यवहार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ हरियाणा में यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर इस साल चुनाव भी होने वाले हैं, तो एक संदेश भी देने की कोशिश है हरियाणा की जनता को कि चुनाव के लिए तैयार हो जाने के लिए। किरण पीएस भंडारी के साथ अमित कुमार, सूरजकुंड। हमारे संवाददाता अमित कुमार सूरजकुंड में मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे, लेकिन उसके पहले एक बार आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें हम बता रहे हैं नरेंद्र मोदी आज इस क्लास में क्या क्या बात करेंगे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर लेंगे क्लास। सभी बीजेपी सांसदों की लगेगी क्लास। सांसद सीखेंगे कामकाज का कटघरा। सूरजकुंड में मोदी पाठशाला। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तुमको पुकारे। आज ये घंटी बजी जरूर है, लेकिन स्कूल है थोड़ा अलग है। ये पाठशाला है पीएम की, और पीएम की पाठशाला में होंगे बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद। मोदी महासाहब की ये 2 दिनों की क्लास लगेगी अरावली की वादियों में बसे सूरजकुंड में। गौरतलब है कि लोकसभा में बीजेपी के 187 सांसद पहली बार चुनकर आए हैं, जिन्हें संसद व सांसद के अधिकारों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
ऐसे सांसदों को ट्रेंड करने के लिए बीजेपी ने ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया है, जिससे कि संसद में किसी भी मुद्दे पर बोलने में नए सांसदों को दिक्कत न हो। ट्रेनिंग कैंप का ये कार्यक्रम 2 दिनों का होगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित होने वाले भाजपा सांसदों की पाठशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन आधे घंटे में साथियों को संसद की मर्यादा, नैतिकता और कामकाज के तौर तरीकों का पाठ पढ़ाएंगे, जिसके बाद सांसदों को दीक्षा देंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह। ट्रेनिंग कैंप के उद्घाटन सत्र के बाद वेंकैया नायडू, अरुण जेटली और सुषमा स्वराज जैसे बीजेपी के दूसरे सीनियर लीडर कमान संभालेंगे। वेंकैया नायडू नए सांसदों को संसदीय मर्यादा और अधिकारों के बारे में बताएंगे, तो अरुण जेटली पार्टी के साथ संवाद बनाने के गुर सिखाएंगे, जबकि सुषमा स्वराज नए सांसदों को कामकाज के तौर तरीकों का पाठ पढ़ाएंगे। ट्रेनिंग कैंप के अगले दिन यानी रविवार को बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर सांसदों को मीडिया के बारे में ज्ञान देंगे। सांसदों की अगली क्लास होगी सोशल मीडिया पर, जिसमें पाठ पढ़ाने की जिम्मेदारी होगी पीयूष गोयल की। आखिरी दिन सबसे खास लेक्चर होगा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का, जो समापन समारोह में सांसदों से रूबरू होंगे। जाहिर है प्रधानमंत्री की इस पाठशाला में सांसद कामकाज के नए औजारों से लैस होंगे, लेकिन इस पढ़ाई के बाद परीक्षा तो जनता जनार्दन ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता अमित कुमार इस वक्त मौजूद हैं सूरजकुंड में, उनके पास सीधे चलते हैं। अमित, कितनी देर में नरेंद्र मोदी की ये क्लास शुरू होगी और क्या बीजेपी के तमाम बड़े नेता और जो सांसद 187 नए सांसद हैं वो सब यहां पर पहुंच चुके हैं? जी, लगभग 7 से 8 सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए 185 सांसद हो रहे हैं। इसमें 7 या 8 सांसदों ने पहले ही बता दिए कि वो नहीं आएंगे, तो लगभग बाकी सारे सांसद पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। पहले वो ब्रेकफास्ट करेंगे, जो सांसद हैं नए सांसद के साथ पहले ब्रेकफास्ट करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। करीब 9 बजे ये प्रशिक्षण शिविर शुरू होगा, जिसकी शुरुआत जो है नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह करेंगे। करीब 1.5 घंटे नरेंद्र मोदी यहाँ पर रहेंगे और इसके बाद नरेंद्र मोदी वापस चले जाएंगे। इसके बाद दूसरे लोग होंगे। सबसे बड़ी बात की आज दोहरी भूमिका में नजर आएंगे नरेंद्र मोदी। पहली बार वो भी सांसद हैं, हालांकि उन्हें गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है। आपको यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, उसके बारे में एक बार बता दें। यहाँ पर जो तमाम सांसद पहुंचे हैं वो नाश्ते के टेबल पर बैठे हैं। नरेंद्र मोदी के साथ इनका ब्रेकफास्ट होगा और इस ब्रेकफास्ट के बाद ही नरेंद्र मोदी इन सांसदों से बातचीत करेंगे। मोदी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं और इस वक्त ये होटल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 2 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी इन नवनिर्वाचित सांसदों के साथ बैठक करेंगे। हालांकि 7 सांसदों ने पहले ही मना कर दिया, किसी कारण से वो यहां पर नहीं आ पाएंगे, लेकिन बाकी के सांसद यहां पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले नरेंद्र मोदी भी फरीदाबाद के सूरजकुंड पहुंचे हैं और ये होटल के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर नाश्ते के टेबल पे सांसद बैठे हैं और यहां पर नरेंद्र मोदी के साथ फिलहाल इनका अब से कुछ ही देर में नाश्ता शुरू होगा और फिर 9 बजे के आसपास नरेंद्र मोदी की ये क्लास शुरू होगी। हमारे संवाददाता अमित लगातार हमारे साथ बने हुए। अमित, ये तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जैसा कि बता रहा था कि नाश्ता करेंगे। यहाँ पे दरअसल एक कोशिश है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की बनने के बाद लोगों से, सांसदों से मिलना जुलना कम हो गया है, तो ऐसे में कम मौके होते हैं और इसी अवसर का फायदा उठाने की कोशिश है कि मोदी पहले आ गए हैं, आधे घंटे पहले पहुंचे हैं और सीधे वो संवाद करेंगे। मंच पर तो बाद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले सीधे 1 to 1 बात होगी। कम से कम नाश्ते के बहाने ही नए सांसद उनसे मिलेंगे, बातचीत होगी। जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे तो हर सांसद या फिर जो पार्टी के नेता थे उनके पास नजदीक आसानी से पहुंच जाता था, लेकिन अब जबकि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, एसपीजी का सुरक्षा है, तो बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसे में पार्टी कार्यक्रम के जरिए वो मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद सबसे बड़ी बात कि संसद खुद बार बार वो कहते रहे हैं कि जो सांसद हैं उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो मैंडेट मिला है, मैंडेट पहली बार करीब 30 साल बाद किसी को बहुमत मिला है, तो उसका वो नाजायज फायदा ना उठाए, उसमें वो घमंड में ना आए, उसको जनता का सम्मान करे। और सबसे बड़ी बात कि इसीलिए उन्होंने पहले ही अपने सांसदों को ये बात कह दी है कि जब संसद ना चले तो आप अपने क्षेत्र में रहें और क्षेत्र की समस्याओं को लेकर लगातार लोगों से रूबरू हो। तो इसी तरह की
बातें वो करने वाले हैं कि संसद के भीतर किस तरह से अपने क्षेत्र के मुद्दों को उठाना है, पार्टी से जुड़े मुद्दों को उठाना है। और सबसे बड़ी बात कि मोदी चाहते हैं, क्योंकि मोदी का एजेंडा सिर्फ 5 साल का नहीं है, अगले 15 साल वो राज करना चाहते हैं, तो इसीलिए जरूरी है कि उनके सांसद भी इस तरह से काम करें ताकि जनता उन्हें दोबारा चुने। तो यही रहेगा। और सबसे बड़ी बात इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है नरेंद्र मोदी की ये क्लास, क्योंकि जीतने के बाद पहली बार नए सांसदों के साथ वो फरीदाबाद के सूरज कुंड में बैठक कर रहे हैं। अमित, आप अपनी नजर बना रखिए, 9 बजे जब ये बैठक शुरू होती है उस पर अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। क्या फर्जी डॉक्टर करेंगे मरीजों का इलाज? क्या फर्जी इंजीनियर बनाएंगे बिल्डिंग्स? देश अभी मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले का शोर सुन ही रहा था कि अब राजस्थान में भी ऐसी ही गड़बड़ियां सामने आई हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट परीक्षा यानी RPMT को रद्द कर दिया है। ये परीक्षा 28, 29 और 30 मई को ली गई थी। कुछ परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्र में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए अदालत से परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। राज्य सरकार ने भी अदालत में माना कि प्रश्न पत्र में त्रुटियां थी। उधर मध्य प्रदेश के बहुचर्चित व्यापम घोटाले में RSS के 2 बड़े नेताओं के नाम उछलने पर संघ की तरफ से प्रतिक्रिया भी आई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा। और इस बीच खबर है कि इस घोटाले में सुरेश सोनी का नाम उछलने पर RSS ने सह सरकार्यवाहक सुरेश सोनी से जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के आरोपी अधिकारियों ने पूछताछ में RSS के पूर्व सरसंघ चालक दिवंगत के सुदर्शन और सुरेश सोनी पर सिफारिश करने का आरोप लगाया है। बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान के RPMT परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। 40 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जब राजस्थान प्री मेडिकल टेस्ट की जिम्मेदारी एक निजी कंपनी को ठेके पर दे दी गई। फिर परीक्षा में गड़बड़ी हुई, विवाद बढ़ा तो अदालत ने परीक्षा दोबारा कराने के आदेश दे दिए। लेकिन जिन छात्रों ने जी जान लगाकर परीक्षा दी, अब वो खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। RPMT की परीक्षा रद्द होने का कोर्ट का फैसला तो आ गया है, लेकिन ये फैसला कई छात्रों के गले नहीं उतर रहा है। उनका कहना है कि भले ही ये लापरवाही यूनिवर्सिटी की हो, लेकिन इसका खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। RUHS को माना जाए, वो लोग तो सारा जो भी है कुछ देख नहीं रहे हैं। बच्चों का क्या स्टेट ऑफ माइंड है, बच्चों का बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। उन्हें खुद को बस खुद का सुपीरियरिटी मेंटेन करनी है उन्हें। आप सुनकर हैरान हो सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS ने बेंगलुरु की कंपनी मेसर्स एजुकेटी को परीक्षा कराने का ठेका दिया था। इस कंपनी ने रोल नंबर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस यानी RUHS ने बेंगलुरु की कंपनी मेसर्स एजुकेटी को परीक्षा कराने का ठेका दिया था। इस कंपनी ने रोल नंबर तय किए, स्लॉट तैयार किए कि कौन छात्र किस बैच में परीक्षा देगा। प्रक्रिया में कंपनी ने पूरी मनमानी की, लेकिन इस पूरे मामले में RUHS के किसी भी अधिकारी ने रोल नंबर और स्लॉट अलॉटमेंट सिस्टम पर नजर नहीं रखी। नतीजा ये हुआ कि परीक्षा में 86 सवाल गलत दिए। मामले ने तूल पकड़ा तो गलत सवालों के एवज में बोनस अंक देने की बात हुई। बोनस अंकों का विरोध हुआ तो परसेंटाइल से रिजल्ट आया, और फिर वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, यानी मार्क्स कम लेकिन रैंक ऊपर। बहरहाल कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि परीक्षा दोबारा कराई जाए, लेकिन बहुत से छात्र दोबारा परीक्षा कराए जाने के इस फैसले पर रिवीजन पिटीशन दाखिल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में IA में भी विरोध किया था कि जो बच्चे पास हो गए हैं उनके अब चांसेस ऑफ सिलेक्शन के सब जगह से चले गए हैं, क्योंकि जितनी भी काउंसलिंग होनी थी सब हो चुकी है। यदि डिवीजन बेंच भी हम लोगों का SAW स्वीकार नहीं करता है तो हम लोग स्पेशल लीव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। इस पूरे मामले पर RUHS के VC से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक चुप्पी साधे हुए हैं। ऐसे में कानूनी पेचों के बीच छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, यानी गलती चाहे किसी की भी हो, नतीजा भुगतना तो छात्रों को ही पड़ता है। प्रदेश के मुरादाबाद में मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने के बाद विवाद कैसे एक दिलचस्प बवाल में तब्दील हो गया, कैसे चंद दर्जन प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए अखिलेश की पुलिस के अलावा PSC के जवान और पैरामिलिट्री फोर्स तक को तैनात कर दिया गया, देखिए इस रिपोर्ट में।
और पब्लिक के बीच पथराव की इससे दिलचस्प तस्वीरें आपने शायद ही पहले कभी देखी हो। टकराव की इससे मजेदार तस्वीरें शायद ही कभी कैमरे में कैद हुई हो। पुलिस के 4 जवान ही भीड़ पर काबू पाने के लिए काफी होते हैं, लेकिन यहाँ तो भीड़ से ज्यादा पुलिस के जवान हैं, पीएसी की फौज है, पैरामिलिट्री फोर्स है। दोनों ओर से पथराव भी देखिए किस नजाकत के साथ हो रहा है। पुलिस का पत्थर आया तो जरा देखिए कैसे प्रदर्शनकारी ने इस पत्थर को क्रिकेट की बॉल की तरह झेल लिया। अब जरा दमकल की गाड़ी की आड़ लिए मोर्चा संभाले इस पुलिस वाले को देखिए, पथराव भी कर रहा है और प्रदर्शनकारियों के पत्थरों से बचने की कोशिश भी कर रहा है। दोनों ओर से पथराव के दौरान बीच बीच में आंसू गैस के गोले भी दागे जाने की आवाज आ रही है। पुलिस पब्लिक के बीच घमासान का ये दिलचस्प मंजर यूपी के मुरादाबाद शहर का है। इलाके के कांट थाना क्षेत्र में मौजूद एक धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर उतरवाने को लेकर एक समुदाय के लोगों ने मुरादाबाद हरिद्वार मार्ग पर जाम लगा दिया। बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए पहले थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साई पब्लिक के सामने पुलिस का हौसला पस्त पड़ गया। इसके बाद मौके पर पीएसी के जवानों को बुलाया गया, लेकिन फिर भी बिगड़े हुए हालातों पर काबू नहीं पाया जा सका तो पैरामिलिट्री फोर्स को भी बुलाना पड़ा। पुलिस और पब्लिक के बीच घंटों तक ये घमासान ऐसे ही मचा रहा। सड़कें ईंट पत्थरों से पटी हुई थी। टकराव का मंजर ऐसा लग रहा था मानो पुलिस और पब्लिक के बीच पत्थर युद्ध छिड़ा हो। देर रात तक ये घमासान ऐसे ही मचा रहा। बताया जा रहा है कि इलाके में हालात अभी भी तनावपूर्ण हैं। अब तक मिली खबर के मुताबिक इस पत्थरबाजी में कुछ प्रदर्शनकारियों के अलावा कुछ पुलिस वालों को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। गजनफर अली, मुरादाबाद, न्यूज़ 24। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक महिला ने बहादुरी की मिसाल पेश की। बीमार होने के बावजूद महिला 2 बदमाशों से भिड़ गई जो गले से चेन छीनकर भाग रहे थे। महिला ने बदमाशों का पीछा कर उन्हें हवालात पहुंचाया। देखिए खास रिपोर्ट। हिम्मत, हौसला और जज्बा, ये 3 शब्द जिंदगी की वो जरूरतें हैं जो किसी भी मुसीबत का सामना करने का मादा पैदा करती हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में कभी कभी ही देखने को मिलता है। बहादुरी की मिसाल और बदमाशों को सलाखों तक पहुंचाने वाली महिला से मिलिए। इनका नाम खुलना है। वाकया पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके का है। ये बहादुर महिला अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर स्कूटी से वापस घर लौट रही थी। तभी अचानक मदर डेयरी के पास 2 बाइक सवारों ने इन्हें ओवरटेक किया और पीछे बैठे बदमाश ने इनके गले से करीब 2 तोले की सोने की चेन खींच ली। पीछे से 2 लड़के बाइक चलाता हुआ आया। वो पीछे जो बैठा हुआ लड़का था उसने मेरे गर्दन में जोर से हाथ मार के मेरे चेन को खींचा, तोड़ के ले गए। फिर मैंने घर की तरफ नहीं मोड़ा, उनको फॉलो किया। मैंने अपने एक्टिवा से उनको फॉलो किया। चेन स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर बदमाश भागने लगे, लेकिन इस बहादुर महिला ने अपनी गाड़ी से बदमाशों का पीछा करना शुरू कर दिया और कई किलोमीटर दूर खदेड़ते हुए शशि गार्डन के पास जाकर बदमाशों की गाड़ी को रोकने में कामयाब हो गई। शशि गार्डन के पास मुड़ के गए। वहाँ मैंने अपने गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे लगा ली, टेक ओवर किया। मैंने तुरंत गाड़ी लगाने के बाद उनकी बाइक की चाबी मैंने ले ली, उसके साथ मैंने वो लाइसेंस भी ले लिया। मेरे दिमाग में ये आ रहा था ये दोनों पहले रख लूं, उसके बाद मैं 100 नंबर घुमाऊं और जाने वालों को भी बुलाऊं। बदमाशों ने महिला को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन महिला के हौसले पस्त नहीं हुए और उसने आसपास के लोगों की मदद से दोनों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। अभी पुलिस के ऊपर मेरे पूरा भरोसा है। अभी तक तो बहुत वो कह रहे कि पूरा हमारे साथ अभी तक दे रही है। वो मुकदमा दर्ज कर लिया उन्होंने? अभी तो एफआईआर करवाया है। अब दोनों बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हैं। हालांकि बदमाशों के पास से चेन बरामद नहीं हो पाई है, लेकिन इस घटना से इतना सबक जरूर मिलता है कि महिलाओं को कमजोर समझने की भूल बदमाशों पर भारी पड़ सकती है।